हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रूस एजुकेशन स्टूडियो। आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक पटेल फ्रॉम औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र हैं, वो हमारे साथ हैं और उनसे आज हम जानेंगे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, एफएमजी रिजल्ट्स के बारे में। तो डॉक्टर अशोक पटेल, वेलकम टू रूस एजुकेशन स्टूडियो। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे कि मैंने सुना औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एफएमजी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं? ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो मैं 2015 से ऑरेनबर्ग में इंडियन स्टूडेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स में काम कर रहा हूँ और अभी मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइज़र के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। आपने पूछा एफएमजी का रिज़ल्ट ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बेस्ट क्यों है। अगर मुझे आंसर देना हो तो 3 फैक्टर है जिसकी वजह से ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एफएमजी का रिज़ल्ट बेस्ट है। नंबर 1, वहाँ पे थ्रू आउट 6 ईयर तक इंग्लिश मीडियम में स्टडी है। नंबर 2, हमारे जो डीन है मिरोंचे वांतोन ओलेगोविच, वो इंडिया आए थे तब उन्होंने मॉक टेस्ट दिया था एफएमजी का और उन्होंने 176 स्कोर भी किया था। एफएमजी एग्ज़ाम पासिंग जो मार्क्स थे वो भी उन्होंने ला दिए थे। उनको पता चला कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स का एफएमजी में रहता है, ब्लूप्रिंट कैसी होती है, तो उन्होंने उसका भी स्टडी किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्ट्स में उन्होंने करिकुलम में ऐड किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिले एफएमजी एग्ज़ाम में। दूसरा फैक्टर ये है। तीसरा फैक्टर, रूस एजुकेशन की ओर से जितने भी इंडियन प्रोफेसर्स आते हैं कोचिंग के लिए एफएमजी के, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। टोटल 19 सब्जेक्ट्स का करिकुलम होता है एफएमजी में। 19 सब्जेक्ट में से 8 to 10 सब्जेक्ट्स ऑरेनबर्ग में ही करा देते हैं। ये 3 फैक्टर की वजह से ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एफएमजी में रिजल्ट बेस्ट है। मेन 3 रीज़न में, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बट मेन 3 रीज़न अगर मैं बताऊँ तो ये हो सकते हैं। ओके, तो जैसे आपने बताया कि एफएमजी पास करने के 3 रीज़न है। अब आप मुझे ये बताएं कि कितने फ्रिक्वेंटली वहाँ पे एफएमजी की क्लासेस होती हैं? आपने बोला प्रोफेसर्स आते हैं, कब कब वो प्रोफेसर्स वहाँ पे आते हैं? अपार्ट फ्रॉम ऑफलाइन, क्या आप ऑनलाइन भी एफएमजी को प्रमोट कर रहे हैं? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, बट ऑफलाइन क्लासेस से क्या होता है कि स्टूडेंट प्रोफेसर या टीचर के साथ सीधा इंटरेक्ट कर सकता है। पर ईयर 2 या 3 प्रोफेसर्स आते हैं और एफएमजी का कोचिंग हमारा मैक्सिमम जनवरी का जो वैकेशन होता है तब होता है, मई वैकेशन में होता है, और मैक्सिमम 2 साल में 2 बार तो हो ही जाता है। 6 साल के अगर फॉर एग्जांपल इस बार स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है 2024 में, जो 2030 में पास आउट होगा, तब तक उसका अगर साल में 2 बार भी कोचिंग होता है तो 12 बार हो जाता है। टोटल उसके 12 सब्जेक्ट जितने कवर हो सकते हैं। बट ओवरऑल जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है उनको सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम 8 to 10 तो कवर उसके हो ही जाते हैं। ओके, तो एट प्रेजेंट औरंगाबाद स्टेट मेडिकल में कितने इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी में 1800 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं राइट नाउ, और इस बार भी ऑलरेडी 350 प्लस स्टूडेंट्स ने एनरोल कर चुके हैं। Okay. और भी करने बाकी। ये जो इन्फॉर्मेशन आज का पॉडकास्ट की डेट तक जो मुझे ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से डीन ऑफिस से मिली, उसके तहत 350 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिशन लेटर उनको मिल चुका है। अभी तक 350 स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में हम लोग काफ़ी हद तक सीट्स ऑलरेडी हमारी फिल हो चुकी है। तो मैं स्टूडेंट से यही कहूँगी जिनको औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना है वो जल्द से जल्दी अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू करें। उसके लिए आप उस एजुकेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक और चीज़, जो जब स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं जनरली बच्चे होम सिक फील करते हैं। तो हर कंट्री में होता है कि कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ टूर्नामेंट्स या कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती है जिससे बच्चे एंगेज रहें। तो इंडियन स्टूडेंट और रशियन कल्चर के बारे में वो लोग मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में आप मुझे? इंडियन स्टूडेंट्स को ऑरेनबर्ग में होम सिक फील हो ऐसा आज तक एक भी केस मैंने नहीं दिखा है मैम, क्योंकि वहाँ पे पूरी पॉजिटिव वाइब है। अगर स्टूडेंट जैसे ही एंटर करेगा, हम जब उनको एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं तो बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। उनका सामान जो उठाते हैं उनके सीनियर्स होते हैं। वो सामान उनका जब हॉस्टल में आता है तब से लेके उनका हॉस्टल में आप किसी भी ऑरेनबर्ग के स्टूडेंट को पूछ सकते हो कि उनके सीनियर ने इनकी कितनी हेल्प की है।
सो पहले जैसे उनका वेलकम होता है वो सीनियर करते हैं, सीनियर ही उनका सामान उठा के उनके रूम तक ले जाते हैं। तो रैगिंग तो 0%, ऊपर से हेल्प करते हैं सीनियर। तो हमने एक ऐसा कल्चर बनाया है, ऐसा ही कल्चर रखा है कि जितने भी सीनियर्स हैं वो उनके जो जूनियर्स आएंगे उनकी हेल्प करेंगे, और जो जूनियर्स हैं वो सीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे। जब अभी फर्स्ट ईयर में आया वो सेकंड ईयर में आएगा तो भी वो सब कुछ देख के ऐसा ही करेगा। सो हमने ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जैसे स्टूडेंट आए उसको होमली फील होना चाहिए। होम सिकनेस तो दूर की बात है। फिर जितने भी इंडिया के फेस्टिवल हो, जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हो, ईद, बैसाखी, पोंगल, ओनम, गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती, कर्नाटका राज्योत्सव, जैसे जितने भी, मुझे सारे नाम याद नहीं है, बट जितने भी फेस्टिवल्स इंडिया के डिफरेंट स्टेट के जितने भी हैं सारे के सारे सेलिब्रेट होते हैं ऑरेंजबर्ग में। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये पता है। सो इस सीनियर स्टूडेंट्स का जूनियर को हेल्प करना और उनको अच्छे से ट्रीट करना, वेलकम करना, वहाँ से लेके ये सारे कल्चरल एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सब कुछ देखते हुए आज तक ऑरेंजबर्ग में गया हुआ किसी भी स्टूडेंट को होम सिकनेस जैसा आज तक फील नहीं हुआ है। दैट्स वेरी नाइस कि स्टूडेंट वहाँ पे बहुत इजीली कंफर्टेबली सेटल हो जाते हैं। अच्छा, इससे जब आपने मुझे कल्चर बताया तो मुझे एक और चीज़ जाननी है कि रशियन जो लोग हैं टुवर्ड्स इंडियन, उनका कैसा नेचर है? मतलब आप कह रहे हैं कि आप 15 साल पहले वहाँ पे गए, तब से अब तक आपको लगता है कि मतलब उनका नेचर चेंज हुआ है या जो भी? ये अच्छा सवाल था मैम। मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी रशियंस हैं उनको इंडियन कल्चर इन्होंने एक हिसाब से अडॉप्ट कर लिया है। हमारे जितने भी पुराने मूवीज़ हो, जैसे सीता गीता, अभी भी रशियन चैनल पे आ रहे हैं। इंडिस की फिल्म करके एक चैनल है रशिया में, जिसमें जितनी भी इंडियन पुरानी मूवीज़ है उसको रशियन में ट्रांसलेट होके आती है। तो जब भी मैं टैक्सी में बैठता हूँ या हमारे स्टूडेंट्स टैक्सी में बैठते हैं तो जितने भी रशियंस हैं वो पूछते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती, डिस्को डांसर, सीता ई गीता, सीता ई गीता मीन्स सीता एंड गीता, फिर राज कपूर, ये सारे, हमारा बॉलीवुड ने इतना प्रभाव किया है रशिया पे कि पूरे बॉलीवुड, मैं बोलूँगा कि पूरा इन्फ्लुएंस करके रखा है रशिया को। सो ये अभी तक नहीं भूले हैं वो। और अभी रिसेंटली मैं बात करूँ तो मैं गया था, मतलब हमारे स्टूडेंट्स को लेके रशिया की आर्मी स्कूल में, जिसमें इन्होंने इंडियन फूड वीक ऐसा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया रिसेंटली। मैं स्टूडेंट्स को लेके गया था तो उनके जो कुक है उन्होंने इंडियन फूड बनाया, हमें खिलाया, उनके आर्मी स्कूल को बच्चों को खिलाया। तो हमारा कल्चर उस हिसाब से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है कि वो लोग को इंडियंस को ट्रीट भी अच्छा सा करते हैं, इंडियन को अच्छी नज़रों से देखते हैं। मैं जब दूसरी कंट्रीज़ के बारे में जब सुनता हूँ कि वहाँ पे रासिज्म है वगैरह वगैरह, ऐसा हमें आज तक 2008 से मैं रशिया में हूँ, ऐसा मुझे एक भी अभी तक दिखने को नहीं मिला है। अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ये भी एक और रीज़न है कि होमली फील होता है स्टूडेंट्स को। ओके, तो जैसे आप बता रहे हैं कि जब से आप गए आपने कभी ऐसा नहीं देखा। ओके, जब आप गए होंगे एज अ स्टूडेंट वहाँ पे गए थे, राइट? तो उस टाइम पे आपको जो परेशानियाँ आई होंगी, तो आपको लगता है आज की डेट पे स्टूडेंट वैसे कुछ परेशानियाँ फील करते हैं? मैं अगर ये पॉडकास्ट में ये बताऊंगा कि मुझे जो परेशानी क्या क्या आई, अगर मेरे पेरेंट्स सुनेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। सो उस हिसाब से, मतलब उस टाइम पे जितनी प्रॉब्लम्स थी उतनी प्रॉब्लम्स आज 1% भी देखने को नहीं मिलती है। मैं जब गया था तब हमारी जो विंडो थी वो थोड़ी लीकेज हो रही थी, तो हम जाके, हमें रशियंस भी नहीं आती थी, तो सीनियर्स को लेके हम जाते थे, तो सीनियर्स थोड़ी बहुत हेल्प कर लेते थे। तो बोलते ठीक है, कोई हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर भी 10 से 15 दिन हो जाते थे। अभी स्टूडेंट ग्रुप होता है हमारा जो हॉस्टल है उसमें तुरंत स्टूडेंट लिखता है कि हमारा ये प्रॉब्लम है, विद इन 1 आवर में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सो उस टाइम मैं जब आया था तब और अब में बहुत फ़र्क है। ओके, तो ठीक है, आपके टाइम से और अभी के टाइम में आपने बहुत कुछ हमें बताया, बहुत चीज़ें चेंज हैं। आप रशियन लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो अगर मैं रशियन लैंग्वेज का पूछती हूँ इन कंपेयर टू हिंदी एंड इंग्लिश, कितना डिफिकल्ट है रशियन लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए? रशियन लैंग्वेज को कंपेयर करें इंग्लिश के साथ, तो इंग्लिश में जैसे लिखा जाता है वैसा बोला नहीं जाता है, हिंदी में जैसे लिखा जाता है वैसे बोला जाता है। तो रशियन लैंग्वेज भी ऐसी है, जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं। सो इंडियंस के लिए रशियन लैंग्वेज सीखना ईजी है, बट लैंग्वेज इतनी भी ईजी नहीं है। बट अगर इंटरेस्ट के साथ अगर कोई
लैंग्वेज को लर्न करना चाहता है तो अच्छे से पढ़ सकता है। तो अच्छे ये से रशियन लैंग्वेज कब से स्टार्ट होती है, कितने साल, मतलब कितने फ्रिक्वेंटली इसके क्लासेस होती हैं? इनके फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा रशियन 3 to 4 आवर्स एवरी डे क्लास लगती है। सेकंड ईयर में फिर धीरे धीरे उसका टाइमिंग जो ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है। थर्ड फोर्थ ईयर तक इनको रशियन लैंग्वेज के क्लास चलते हैं। थर्ड फोर्थ ईयर तक? हाँ, तो ताकि उनके हॉस्पिटल्स के लिए वो लोग रेडी हो जाए। हाँ, तब तक हो जाते हैं। मैक्सिमम ऑरेनबर्ग के स्टूडेंट्स, मैं अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि वो रशियन में फ्लुएंटली अच्छे से बोल सकते हैं, वो फ्लुएंटली बोल सकते हैं। ओके, तो आफ्टर थर्ड ईयर जब उनका प्रैक्टिकल शुरू होता है, मतलब कितने हॉस्पिटल्स हैं वैसे ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में? टोटल 14 to 16 है जिसके साथ ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी का टाई अप है। तो किस बेसिस पे इनकी इंटर्नशिप होती है? इनका क्या है, अभी जो फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो 7 जुलाई तक एम्बुलेंस ड्यूटी करेंगे। ओके, सो वैकेशन में कुछ स्टूडेंट्स हमारा जैसे मैक्स हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, तो किसी को ऑब्जर्वरशिप करनी हो तो वैकेशन में जुलाई अगस्त में जब वैकेशन होता है तो इंडियन स्टूडेंट्स दिल्ली में इंटर्नशिप करते हैं, सॉरी ऑब्जर्वरशिप करते हैं। सो रशिया में ऑरेनबर्ग में एम्बुलेंस ड्यूटी दे सकते हैं, अभी तो दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स वहाँ रहना चाहते हो या वहाँ रहते हो उनको एम्बुलेंस ड्यूटी मिलती है। इंडिया आना है वो मैक्स हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं। ओके। और हॉस्टल लाइफ कैसी है स्टूडेंट्स की, मतलब कितना डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी से हॉस्टल्स का, किस तरह के हॉस्टल्स हैं हमारे पास, क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे? हमारे पास टोटल 2 हॉस्टल्स हैं। एक हॉस्टल है जिसको रूस एजुकेशन की हॉस्टल है, जिसको अरमादा हॉस्टल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा गवर्नमेंट का हॉस्टल है जो सेंटर में है। तो मोस्टली फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस होती है वो अरमादा हॉस्टल के पास होती है, बट वीकली इनकी 2 या 3 ऐसी क्लासेस होती है जिनको करने के लिए उनको दूर जाना पड़ता है। तो उसके लिए बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है, टैक्सी से, कैब से जा सकते हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी अवेलेबल है, पास में ही है। सो वॉकिंग डिस्टेंस 5 to 7 मिनट है क्लास का, 5th कॉर्पस का, जहाँ पे इनकी क्लास लगती है। और कुछ क्लासेस ऐसी होती है जो एनाटॉमी की कुछ क्लासेस है, रशियन लैंग्वेज की है, जिससे उनको दूर जाना पड़ता है। इसके लिए बस सर्विस है, टैक्सी है, सो उसमें भी वो लोग जा सकते हैं। हॉस्टल लाइफ की बात करूँ तो ये जितने भी मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको बताई वो सारी हॉस्टल में ही होती है। मोस्टली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के स्टूडेंट अरमादा हॉस्टल में रहते हैं। 4th, 5th, 6th के स्टूडेंट्स गवर्नमेंट हॉस्टल है उसमें रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्लासेस उनकी जो हॉस्पिटल्स में होती है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास है। और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर की जो क्लासेस हैं मोस्टली अरमादा हॉस्टल के पास होती है, तो हम स्टूडेंट्स को उस हिसाब से रखते हैं वहाँ पे। जब 4th ईयर में आता है तो अगर वो स्टूडेंट को शिफ्ट होना है गवर्नमेंट हॉस्टल में तो शिफ्ट हो सकता है। सो हॉस्टल लाइफ की और बात करूँ तो कुकिंग की, अगर स्टूडेंट को मैस ज्वाइन करना है तो हमारा मैस है, इंडियन कुक्स है, वहाँ पे मैस ज्वाइन भी कर सकता है। और सेल्फ कुकिंग करना हो तो हर फ्लोर पे एक किचन है। ओके, सो सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने जाना स्टूडेंट लाइफ, मेस, हॉस्टल्स के बारे में, तो अब हम जानना चाहेंगे आपसे कुछ एकेडमिक्स के बारे में। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्ट में इनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। जुलाई अगस्त में उनका समर वैकेशन होता है जिसमें वो इंडिया आ जाते हैं, और इंडिया आने के बाद उनको 21 डेज की ऑब्जर्वरशिप करनी होती है, जो कि वो मैक्स हॉस्पिटल में हमारा टाई अप है रूस एजुकेशन का, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो मैक्स हॉस्पिटल में स्टूडेंट 21 डेज की ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं, या तो फिर उनके स्टेट में किसी भी हॉस्पिटल में वो कर सकते हैं ऑब्जर्वरशिप। थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक पटेल हमारे साथ हमारे स्टूडियो पे आने के लिए। थैंक यू मैम, मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स आज हमें देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं, वो ऑलरेडी जान चुके हैं कि औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर चॉइस है। तो जो भी बच्चे MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब वो औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं और हमारे नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।